हेलो। हाय नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये सब मैं बता चुका था कि साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0 क्यूब है तो 1 -1 टेन थीटा कॉट थीटा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा है इनफाइनाइट 0 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा है इनफाइनाइट +1। ये सब बता चुका था। उसके बाद बता चुका था कि ए साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए बड़ा है बी से तो बड़ी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, छोटी मिनिमम हो जाएगी। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाली वैल्यू मैक्सिमम है, माइनस वाली मिनिमम है। साइन की पावर एन थीटा है, कॉस की पावर एन थीटा है कि मैक्सिमम वैल्यू कि मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n है, चाहे n ऑड हो चाहे इवन, बट मिनिमम -1/2 की पावर n है। आज इसकी जरूरत पड़ेगी। n अगर ऑड है और n अगर इवन है तो 0 होगी। साइन की पावर 2m थीटा कॉस की पावर 2n थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, यानी साइन पे अगर इवन पावर है, कॉस पे अगर इवन पावर है तो मैक्सिमम वैल्यू 1। ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोसेक स्क्वायर थीटा में हमने कहा था मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी, मिनिमम 2√a भी होगी अगर ए बड़ा है बी से, और अगर ए बड़ा नहीं है बी से, छोटा है, बी बड़ा है ए से, तो मिनिमम वैल्यू a प्लस बी होगी। सेम कॉस और सेक के केस में होगा। बट ए टेन स्क्वायर थीटा बी कॉट स्क्वायर थीटा में कोई टेंशन नहीं है, मिनिमम वैल्यू सीधे 2√a भी हो जाएगी, चाहे ए बड़ा हो या ना हो। ए सेक स्क्वायर थीटा बी कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b का होल स्क्वायर होता है, ये मैंने बताया था। ए एम बड़ा है जी एम, ये आपको याद कराया था। एक्स प्लस वाई मिनिमम होता है व्हेन एक्स बराबर वाई, ये अलजेब्रा में पढ़ाया था। एक्स वाई मैक्सिमम होता है व्हेन एक्स बराबर वाई। पहला सवाल है आज की क्लास का, एक्स बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा देन। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको नहीं लगता कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म है? लगता है कि नहीं, बोलो। लगता है। और इस केस में हमने बताया था, आपको अलजेब्रा में भी पढ़ाया था, कल भी बताया था कि मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो जो ये x दिया हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, यानी x बड़ा ही होगा 2 से, या 2 के बराबर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो। ये सवाल देखिए, फॉर एनी रियल वैल्यू थीटा, फॉर एनी रियल वैल्यू थीटा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर कॉस थीटा साइन स्क्वायर साइन थीटा, बता सकते हैं आप? फॉर एनी रियल वैल्यू, देखिए आपको मालूम है, पहले तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो एक चीज आपसे कहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि cos 1 छोटा होता है sin 1 से। ये बात मालूम है या नहीं? cos 1 छोटा होता है sin 1 से, क्योंकि cos 1 का मतलब होता है लगभग 57 डिग्री। और जैसे ही 45 से बड़ी हों डिग्रियां, जैसे ही 45 से बड़ी हों डिग्रियां, तब हम ये कहते हैं कि अगर डिग्री 45 से बड़ी है तो उस केस में कॉस छोटा हो जाता है, साइन बड़ा हो जाता है। मैंने कहा कि मैं थीटा अगर 0 डिग्री पुट करता, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं कॉस की मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से चलूं तो ये आ रहा है कॉस स्क्वायर 1, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, थीटा 0 पे होती है तो ये साइन स्क्वायर 0 होगा। थीटा 0 रखूंगा तो ये 0 आ गया जी, और केवल कॉस स्क्वायर 1 बच रहा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, मैंने कहा अगर मैं साइन थीटा को 1 लूं मैक्सिमम, तो आपने कहा वो साइन स्क्वायर 1 बच रहा है, साइन स्क्वायर 1। और आपको पता है अगर मैंने थीटा 90 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में कॉस स्क्वायर 0 1, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 आ रहा है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस तो वैसे ही छोटा है, बल्कि इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस साइन स्क्वायर 1। आप ऑप्शन से देख सकते थे कि ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू 1 से बड़ी ये है, और कॉस स्क्वायर 1 मैंने कहा छोटा है तो ये छोटी है, कोई फायदा नहीं है। ये और छोटी है 1 से, और 1 से बड़ी अगर पॉसिबल है तो यही मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा सवाल था। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये बताना है। मैंने इसको ओपन कर दिया भाई, ओपन करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 3 तिया 9 आएगा, 4 चौक 16 आएगा, -6 कॉस एक्स आएगा, और 8 साइन एक्स आएगा। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 1/16 और 9 25 और 1 26 होगा, और इसकी वैल्यू प्लस माइनस आएगी, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 10। तो एक वैल्यू तो संभव है 1/36, और एक वैल्यू संभव है 1/16। तो अब जो बड़ी होगी वो मैक्सिमम है 1/16। इन्होंने मैक्सिमम पूछी है, मैक्सिमम 1/16 है। छोटी संख्या से भाग लग रहा है, और बड़ी 1/36 है। एक ही ऑप्शन है डी, वैसे उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है। सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ई ऑप्शन कर लीजिए।
1/16 1/36, ये सही उत्तर है ई। मैं ये कह रहा था हमने तो ये चीज पढ़ी है कि कॉस क्यूब थीटा एक संख्या है, सेक क्यूब थीटा बटे 2 ग्रेटर देन होगा अंडर रूट कॉस क्यूब थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा। तो कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा बड़ा आ जाएगा 2 से, यानी इसका मिनिमम मान 2 होगा। बड़ा होगा 2 से तो मिनिमम पूछना चाहिए, इन्होंने मैक्सिमम पूछा है, करेक्ट कर लो। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा भाई, मिनिमम 2 होगा। वो भी मिनिमम 2 पता है कब होगा, मैं एक और बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जब थीटा फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर नेगेटिव हो गया तब नहीं होगा। ये बात आप में से सबको पता है क्या कि एम बड़ा है जीएम से, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, ना कि नेगेटिव नंबर्स के लिए। नहीं पता है तो अपना दिमाग खोल लेना, जब कभी एम जीएम पढ़ाऊंगा तब ये बात प्रूफ कर दूंगा। अगर आपका मन है कि नहीं अभी करो तो अभी भी करके बता दूंगा। मिनिमम ही पूछा था, सवाल बता देता हूं आपको, लिखा हुआ मिल गया है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतने, और ये भी लिखा हुआ है 0 डिग्री से थीटा 90 डिग्री तक है। ये शर्त भी लिखी हुई है, इनकम्प्लीट था सवाल। ठीक है भाई, ठीक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो एसएससी फेज एक्स में आया है। कॉस थीटा और साइन थीटा का न्यूनतम मान अभी हमने पढ़ा था 1/2 की पावर n, n यहाँ पे कितना है 1, तो न्यूनतम मान पूछा था। अब आपको पता है कि अगर 1 है ऑड है तो वो -1 लग जाएगा, तो क्या उत्तर आएगा -1/2। आपको लगता नहीं मैं तरीके से करना चाहता था तो आप 1/2 लिखते, ऊपर साइन 2 थीटा बना देते, और साइन 2 थीटा का मिनिमम मान क्या होता है -1, तो -1/2 उत्तर आ जाता। आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, वक्त कम है, आज 2 चीजें खत्म करनी है। साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा को दुनिया जानती है, कोरिया का बच्चा जानता है कि ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऑलरेडी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो मैंने देखा कि ये आ गया 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑप्शन तो देखो डी, न्यूनतम मान का अस्तित्व तो नहीं है। अगर इसमें मैक्सिमम मान पूछता तो मैं कह देता कि भाई ये स्क्वायर बन रहा है, आपने पढ़ा होगा कि 10 - x स्क्वायर की जो फॉर्म है बेटा, उसमें हम कह देते हैं कि मैक्सिमम मान 10 होगा। कब? जब x 0 होगा, कह देते हैं। यहां पे भी अगर कोई मैक्सिमम पूछता तो मैं कह देता 1, क्योंकि 1 से छोटा ही होगा, कुछ ना कुछ घटेगा क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन हमसे मिनिमम पूछा है तो मैंने मैक्सिमम भी निकालना सिखा दिया। मिनिमम कैसे निकालेंगे, आप चाहते हैं कि ये मिनिमम हो, उसके लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, और इसका मैक्सिमम मान निकालना आपको सिखाया गया होगा 1/2 सिखाया ना। कॉस की पावर n थीटा, साइन की पावर n थीटा भूल गए, तो ये कितना आ गया जी 0 आ गया। बड़ा प्यारा सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल था। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चंस। अच्छा सवाल था, ये सवाल देखेंगे। 7 साइन स्क्वायर थीटा 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा है। देखो मैं ये कह रहा था किसी एक में चेंज करना पड़ेगा, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा 7 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 7 बन गया, प्लस बचा कितना 5 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको चेंज करके क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा कुछ नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 6 साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर साइन 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा भी बनाना पड़ेगा, और मैं जानता हूं कि कॉस 2 थीटा प्लस 1 और बटे 2 बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहां रख दूं तो आप कहेंगे 7 प्लस 5/2 कॉस 2 थीटा प्लस 5/2 और प्लस 6 साइन 2 थीटा। आपने क्या कहा जी, एलसीएम ले लेते हैं 2, कितना आ जाएगा जी 7 दूनी 14 और 5 19 प्लस 5 कॉस 2 थीटा प्लस 12 साइन 2 थीटा।
तो कोरिया का बच्चा बोलेगा कि जी ये आ जाएगा 19 प्लस माइनस 13 बटे 2। 19 प्लस माइनस 13 बटा 2। अगर मैं 19 में 13 जोड़ूंगा तो कितना होगा? अगर 13 घटाऊंगा तो 6, तो एक तो वैल्यू आ जाएगी 3, और 13 जोड़ूंगा तो एक आ जाएगी 16, यानी मैक्सिमम 16 और मिनिमम 3 होगी। सी आंसर है। इस सवाल को भी ऐसे ही करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और ये एक कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएंगे, प्लस ये 3/2 साइन 2 थीटा हो जाएगा, और ये जो 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो अभी आपने देखा था कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है या नहीं? आपने कहा कि ये 4 बचा है, इधर 4 बचा है ना भाई, एक इधर ले गए हम, तो वो 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, 4 बचा है तो 2 से और गुणा कर लिया। समझ गए ना? इतना डायरेक्ट समझ रहे हैं? इतना डायरेक्ट समझ रहे हैं कि नहीं? अब मैं 2 को ऊपर ले गया, नीचे 2 और 1 3 दूनी 6, प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, तो ये आ गया 2/6 प्लस माइनस 5 आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। इन्होंने मैक्सिमम पूछी है तो नीचे हम चाहेंगे मिनिमम रहे, तो 2/6 माइनस 5 लिखेंगे, 2 उत्तर आ जाए। मिनिमम पूछता तो 2/11 आ जाता। 9वां सवाल डायरेक्ट कर लेंगे कि पावर 44 58 है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। 2012 से ऐसा सवाल आ रहा है, फिर भी लोग याद नहीं रख पाते, और दुख की बात है कि ऐसा सवाल CGL Tier 1 2023 में भी आया और फिर भी लोग गलत कराए। तो इस सवाल का भी उत्तर क्या होगा? पावर इवन है, मैक्सिमम वैल्यू 1। पावर इवन है ना? पावर इवन है या नहीं? पावर इवन, तो मैक्सिमम वैल्यू 1। थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? हिंदी में पूरा नहीं लिखा है, इंग्लिश में अधिकतम और न्यूनतम दोनों पूछा है, बता सकते हैं? मैं ये कह रहा था मैक्सिमम मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम मान 1। ठीक है। मिनिमम निकालने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर इसका मिनिमम निकालना है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। अगर पूरे का मिनिमम निकालना है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। 1 माइनस 3 इंटू 1/2 की पावर 2, तो 3/4 एक में से घटेगा तो 1/4 बचेगा। यही उत्तर है। ऑप्शन करेक्ट कर लेना, 1 और 1/4। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है ये बहुत। जब भी पेपर में इसका मिनिमम मान पूछा जाता है तो लोगों को नानी याद आने लगती है और हमारा लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने लगता है। देखिए, थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो मैंने कहा मैक्सिमम तो पावर इवन है, 1 होगी। इसको क्या लिखा जा सकता है? तो आपने कहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते। अब हमें पता है कि इसका मिनिमम निकालना है, मिनिमम, इसका हमें मिनिमम निकालना है, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम तो क्या होगा? मैक्सिमम 1 माइनस 2 इंटू 1/2 की पावर 2, 1/2 उत्तर आ जाए। ए उत्तर है, सबका ए आ रहा है। देखिए, पावर इवन है तो मैक्सिमम 1 होगा, ये बात तो तय है। पावर इवन है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन की पावर 4 थीटा और इसको 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। आपने कहा कि जी साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ जाएगा और अंदर फिर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने कहा ये क्या आ गया जी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे भी थीटा 45 लगा सकते थे, क्योंकि सेम सिचुएशन है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए और ये तभी होगा जब दोनों बराबर होंगे। तो 1 माइनस 1/2 की पावर 2, 3/4 उत्तर आ गया।
बोलो कैसा लगा? कंसेप्ट भी समझो, हर चीज घुमा फिरा के वही है। अगर 45 भी याद रख रहे हो तो रटो मत, समझ रहे हो? 45 भी याद रख रहे हो तो रटो मत। ये तो कॉमन सी बात मैंने बताई थी ना कि अगर x इंटू वाई का मैक्सिमम पूछा है और x प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, बोलो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉन्स्टेंट है। मेरे पास गहराई है, मैं बताता हूं कि क्यों 45 यहां लग रहा है और क्यों 45 वहां नहीं लगेगा, ये समझो आप, और क्यों यहां लग पा रहा है, ऐसे रटो मत। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा आपके बस की बात हो सकता है ना हो, उत्तर बताओ भाई। तो भाई ये आपसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें पावर भी इवन नहीं है, इसका मैक्सिमम निकालना भी चैलेंज है हमारे लिए। कैसे, देखो फिर क्या करेंगे। मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया और प्लस साइन थीटा है। अब आपको पता है इसका स्क्वायर बनाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस इसके कॉफिशिएंट के आधे का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इतनी सी जो चीज़ है ये स्क्वायर बन जाएगी, साइन थीटा -1/2 का स्क्वायर बन जाएगी, ये प्लस हो जाएगा तो इधर 5/4 आ जाएगा माइनस का। अब देख के बता सकते हो कि भाई ये चीज अगर 0 हो जाए यानी थीटा 30 हो जाए तो इसका मैक्सिमम मान 5/4 होगा। क्यों होगा मैक्सिमम मान 5/4? क्योंकि 10 माइनस एक्स स्क्वायर के केस में हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, क्योंकि x कुछ भी रखेंगे वो घटेगा ही। मैं इसका कुछ भी मान ले लूँ ये घटेगा ही। मैं चाहता हूँ कि जुड़ नहीं रहा तो घटे भी ना, तो मैंने 0 ले लिया। फिर देखा भी 0 संभव है या नहीं, तो पता चल गया हाँ जी संभव है, साइन थीटा 1/2 पे थीटा 30 पे। अब बात आती है इसकी मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम के केस में मैं ये चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा घटे, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या वैल्यू ले सकता हूँ साइन की, -1, तभी ये मैक्सिमम हो पाएगा। -1 लूंगा तब, तो यानी कि 5/4 में से 9/4 घटेगा तो -1 आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल। ये सवाल कुछ खास नहीं, कुछ चंद लम्हों की कहानी है, खत्म हो जाएगी। आज कोई और है, कल कोई और था, परसों कोई और होगा। वो कोई और दौर था, ये कोई और दौर है। राजेश खन्ना साहब देखो, मैं ये कह रहा था अगर इन दोनों की गुणा कर लूं तो आपने देखा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपने देखा कि एक तो ये दोनों 1 बना देंगे और सवाल इतना सा रह जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना सा रह जाएगा। इतना सवाल अगर आप याद करो तो मैंने पीछे ही करवाया है, ये सेम सवाल है बिल्कुल, 1 और 3/4 वाला। वो कॉस की पावर 4 हो या साइन की पावर 4 हो, ये दोनों का ही उत्तर है। आप सोचो एक का है, दोनों को ही जब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो दोस्त 1 होगी, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 3/4। तो मैंने कहा कि ये कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, तो मैक्सिमम आ गई, और मिनिमम 7/4। तो 2 और 7/4 कहीं है डी आंसर। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे और +5। मजा आएगा आपको बहुत, देखना। आप बताओ मुझे, ये जो साइन की पावर 4x है और कॉस की पावर 4x है, इन दोनों को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं पहले बताओ। आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये डायरेक्ट इससे कट जाएगा, क्योंकि ये 2 बार कट चुका है, पहले भी कट जाएगा। तो फिर बचेगा कितना, 1 तो ये है और 5 ये है। मैं ये कह सकता हूँ 6 प्लस, और ये जो 2 हैं, ये जो 2 बदमाश हैं, ये बदमाश और ये बदमाश, इन दोनों का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको अच्छे से आता है, +-5। तो एक तो 11 आ गया और एक 1 आ गया। पूछा क्या है, यही पूछा है, सी आंसर। सी आंसर है, बोलो भाई। 8 कोसेक स्क्वायर थीटा और 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान पूछा है भाई, देखना। तो पहले ये बताओ, ये ए होता था हमारे लिए और ये बी होता था, और ए बड़ा है बी से। जब ए बड़ा होता था बी से, ए बड़ा होता था बी से, तब हम कहते थे कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2√AB होगी।
टू रूट ए बी का मतलब क्या है, अंडर रूट 8 गुणा 25, 25 अट्ठे 210 बाहर आ जाएगा, 10 दूनी 20 अंडर रूट 2, 20 रूट 2 उत्तर आ जाएगा सी, 20 रूट 2 उत्तर आ जाएगा सी। सीजीएल टीयर 1 2020 में आया, ए बड़ा है बी से तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 अंडर रूट 25 गुणा 9, 25 का 5 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 5 तिया 15 दूनी 30 उत्तर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल एसएससी फेज आईएक्स 2022 में है, ये भी ए बड़ा है बी से तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 अंडर रूट 16 निम्मा 144 का अंडर रूट 12 दूनी 24, बी आंसर आ गया। क्या ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे, ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे। ये रिपीट हो गया सवाल 20वां, काट लेना, ठीक है, इसको काट देता हूं यहीं पे। ये सवाल देख लो, देखिए बड़े ध्यान से अगर एक चीज देखेंगे तो यहां पे क्या हो गया यार, ए छोटा हो गया बी से, और जब छोटा हो गया बी से तो मिनिमम मान हमने पढ़ा था ए प्लस बी होगा, यानी 27 प्लस 3 30 होगा। ये 18 मत बता देना। देखो भाई, अब इसका मिनिमम मान 2 अंडर रूट ए बी 4 गुणा 9, छह उत्तर आ गया। देखो अब इसमें ये मत करना कि साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक का 2 निकाल दिया, कॉस और सेक का 2, टेन और कॉट का 2, 2 रूट ए भी 6 उत्तर बता दिया। 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है, हमें किसी एक में बदलना पड़ेगा। अगर इस सवाल में ऐसा होता साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा, कोसेक स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर गामा, कॉट स्क्वायर गामा, तो सबका मान 2 2 2 2 2 2 आके कितना हो जाता, 6 उत्तर आ जाता। बट अभी नहीं आएगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको कह सकता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 3 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 रूट ए बी 1 इंटू 1, तो 3 प्लस 2 इंटू 2, 4 और 3 7 उत्तर आएगा। डी आंसर है। सबको आ गया था समझ? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं था जिसको नहीं आ रहा था? कुमार विश्वास हो रहे हो? व्हाट द लीस्ट वैल्यू ऑफ 25 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? 25 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? तो हमने पढ़ा था अंडर रूट 25 इसका कॉफिशिएंट प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर बराबर 5 और 1 6 का स्क्वायर 36। यही उत्तर है बी। आधा घंटे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं इस पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? हेडिंग लगा लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कॉस थीटा बराबर एक्स है तो थीटा क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या है? कॉस का इनवर्स फंक्शन है, इसे बोलते हैं कॉस का इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या बोलेंगे? कॉस का इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? जैसे किसी ने हमसे कहा कि यार कॉस इनवर्स और 1/2 है, तो हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि ये किस पे होगी? 1/2। तो आपको पता है कॉस 60 पे, तो कॉस इनवर्स कॉस से मल्टीप्लाई होके 1 60 डिग्री उत्तर आ जाएगा। 60 डिग्री का मतलब π/3। तो π/3 इसका क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, जो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, लिख लिया भाई ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कुछ आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। जैसे पहले आप जानो कि डोमेन और रेंज बेसिकली होती क्या है। अभी तक ना आपको
कुछ खास पता नहीं है। ये कैसे भाई हो गया ऐसे कलर इसका? कोई बात नहीं, हो जाने दो। पहले आप समझो कि डोमेन और रेंज है क्या। जैसे y बराबर, समझना, y बराबर साइन थीटा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि y का मान कहां से कहां तक जाएगा, y का मान कहां से कहां तक जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा, ये रेंज है बेटा, ये रेंज है। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 1, यानी y जो है वो -1 से 1 तक जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेंज। ये रेंज है भाई, ठीक है। y का मान कहां से कहां तक जाएगा, ये रेंज है। अच्छा, एक थीटा का मान कहां से कहां तक जाएगा, थीटा का मान कहां से कहां तक जाएगा, होगा, ये डोमेन है भाई, इसे डोमेन कहते हैं। डोमेन को हिंदी में परिसर कहते हैं और रेंज को परास कहते हैं। अब आप बताओ कि थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, खुद बताओ। थीटा तो आप कहेंगे कहीं से भी कहीं तक जा सकता है, थीटा में क्या बुराई है। थीटा तो इन्फिनिटी से शुरू होके -इन्फिनिटी से शुरू होके इन्फिनिटी तक जा सकता है। आप कहते कि यार नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही मामला है, आप कहते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, तो फिर थीटा लिमिट हो जाता 90 तक और 0 डिग्री से ऐसे जाता। समझ गए बात को या नहीं? तो अब ये बताओ, पहले ये पता चला डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन और रेंज समझ में आई बेटा कि नहीं, बताओ। चलो भाई, अब देखो ये डोमेन है। जैसे y बराबर साइन इनवर्स x, तो x हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, आपको पता है। अंदर कहां से कहां तक जाएगा x, -1 से 1 तक। अरे ये x क्या है, इधर जाएगा तो साइन y हो जाएगा, तो -1 से 1 तक चला जाएगा। रेंज क्या होगी, y की वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2 तक जाएगी। आप अगर -1 रखोगे तो क्या होगा, -π/2 से π/2 तक। ऐसे ही कॉस की -1 से 1 तक। अब -1 किस पे होता है, 0 पे होता है, तो 0 से पाई तक हो जाएगी। टेन इनवर्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -π/2 से π/2। ये लिख लो, रेंज पे सवाल पूछा जा सकता है, पूरा नोट कर लो अच्छे से। ये रेंज समझ गए आप। अब साइन इनवर्स को अगर आप साइन एक्स के साथ लिखोगे तो साइन से साइन कट के एक्स आ गया, कॉस इनवर्स को कॉस के साथ लिखोगे तो एक्स आ गया, टेन इनवर्स को टेन के साथ लिखोगे तो एक्स आ गया, कॉट इनवर्स को कॉट के साथ तो एक्स आ गया, सेक इनवर्स को सेक के साथ तो एक्स, कोसेक को कोसेक के साथ तो एक्स। ठीक है, पहला सवाल आ गया। फिर अभी फॉर्मूले पे भी आएंगे। जैसे इसका मुख्य मान पूछा है, तो मुख्य मान क्या होगा आप बताइए। तो आप कहेंगे कि जी ये -1/√3 है, तो ये माइनस वाला पंगा फंस गया, कोई बात नहीं। कॉट इनवर्स है, ऑप्शन में कहीं माइनस नहीं है, तो मैं समझ गया कि यार -1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है। तो आपने कहा पहले तो 1/√3 बताओ कॉट में किसकी होती है। तो मैंने कहा जी ये होती है कॉट 60 की। अगर आप इसे 180 में से घटा दोगे, 180 में से घटा दोगे, यानी कॉट 120 लिख दोगे, तो ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि अब मामला सेकंड क्वाड्रेंट में जिसमें कॉट नेगेटिव होता है। तो मैं कह सकता हूँ इसको कॉट 120 लिख सकता हूँ। कॉट 120 का मतलब क्या होता है, 120 पाई में उत्तर बताना है, तो 120 डिग्री आया बटे 180 पाई हो गया, 2/3 पाई। कौन सा उत्तर है, बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बता दो, बी इज द करेक्ट आंसर। ये टॉपिक प्री में एक सवाल आ सकता है, जैसे CHSL में आया है। तो अब ये 1/√2 है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है, तो सी उत्तर आ गया। है ही नहीं कुछ उत्तर में, आगे बढ़े। ये -√2 है, तो -π/4, अगर माइनस ऑप्शन में है तो -π/4। ठीक है, 2 tan इनवर्स 1/3 पूछ रहा है। अब ये 2 tan इनवर्स 1/3 है, ये थोड़ा सा अब हमारे लिए मुश्किल हो गया मामला, इसको कैसे करें। तो उसके लिए आपको मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। बिना इसमें फॉर्मूले आए क्यों नहीं, बदतमीजी क्यों कर गए। अच्छा ये रे फॉर्मूले। अब जैसे आपको क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं वो आप समझो। जैसे मैं एक फॉर्मूला आपको करके भी बता रहा हूँ, बाकी नहीं बताऊंगा। जैसे 2 sin इनवर्स x निकालना था मुझे, 2 sin इनवर्स x, तो मैंने इसको t मान लिया, t मान लिया, मान लिया।
आपने देखा कि यार ये साइन इनवर्स x बराबर कितना आ गया, t/2 आ गया। मैंने कहा x कितना आ गया, आपने कहा साइन t/2 आ गया, साइन t/2 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया पहले बताओ। आपने कहा हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा यहाँ से cos t/2 कितना आएगा, तो आपने कहा जी cos t/2 आ जाएगा √1 - x² आएगा। आएगा या नहीं आएगा? मैंने बेटा इन दोनों को गुणा कर लिया, मैंने इन दोनों को गुणा किया, तो आपने लिखा कि जी साइन t/2 cos t/2। ये बन कैसे रहे हैं फॉर्मूले, वो समझना पड़ेगा। x √1 - x²। मैंने इसको 2 से और गुणा कर लिया भाई, 2 से। तो आपने कहा ये साइन t का मान आ गया, साइन t आ गया 2x √1 - x²। तो फिर t कितना होगा यहाँ से? तो आप कहेंगे जी यहाँ से t तो बड़ा आसान है निकालना, t यहाँ से आ जाएगा। अरे ये क्या हुआ, ये तो बराबर ही उठ के भाग गया। कोई बात नहीं, मैंने कहा t यहाँ से क्या होगा, तो आपने कहा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x √1 - x²। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर 2 साइन इनवर्स x है और 2 को अंदर लेके जाना है, तो देखो आप कैसे करोगे। जैसे ये बेसिकली कुछ नहीं है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 थीटा में क्या आता है, 2 साइन थीटा तो x आ गया। अब cos थीटा तो √1 - x² कर दिया। ऐसे याद रखते हैं, जैसे ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो cos, अब cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा -1, तो उसको 2x² - 1। ऐसे याद करना है आपको, समझ गए? जैसे अब मैं यहीं पे आपसे एक और पूछूं, आगे होना चाहिए वैसे, नहीं है तो यहीं पे लिख दूंगा। हाँ ये रहा, जैसे 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x, तो क्या होता है tan थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा। तो ये मैंने लिख दिया। बोलो बात आई नहीं आई समझ? तो यही सवाल था पीछे जो मैं एक दिखा रहा था आपको सवाल, बड़ा सिंपल था। वो ये था, अगर मुझे इसको चेंज करना है tan इनवर्स में, तो tan और ब्रैकेट में क्या होगा, tan इनवर्स 2x यानी 2/3, 1 - x², 1/9। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं। अब 2/3 से 2 भी कट जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ 8/3, 3 ऊपर चला जाएगा, उत्तर आएगा 3/4। हम कह सकते हैं रिंग रोड पे 3/4 गाड़ी भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। देखो आप में से कितने सारे लोगों को पता होगा, कितनों को नहीं पता होगा कि ये क्या हो जाएगा मिला के π/2। और अगर ये π/2 है तो cos π/2 कितना आ जाएगा, 0। बट ये नहीं पता कि ये π/2 कैसे हो जाएगा, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है cosec π/2 माइनस थीटा? होता है नहीं, पहले मुझे बता दो बस, होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? आपने कहा जी होता है, इसको मैंने टी मान लिया थोड़ी देर के लिए, मैं उधर लेके चला गया। सेक इनवर्स टी किसके बराबर बच गया, इधर थीटा बच गया, इधर कोसेक को लेके चला गया, तो कोसेक इनवर्स टी π/2 माइनस थीटा बच गया। मैंने ना चाहते हुए दोनों को जोड़ दिया। अरे बराबर π/2 उत्तर आ गया। ये आप लिख लो, लिख लो 2-3, जैसे आप उसमें आइडेंटिटी लिखते हो, यहाँ पे भी लिख लो कि कॉस इनवर्स टी या कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स भी क्या होगा, π/2। जो आपस में चेंज होते हैं, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। छठा सवाल देखो, छठा सवाल। अब देखो इसमें ना डायरेक्ट करना सीखो कि जैसे कॉस इनवर्स 3/5 है, तो तुम्हें पता है ये 3 और ये 5 होता है, तो ये 4, तो मौखिक समझ जाओ कि इसको जब साइन में चेंज करेंगे तो ये साइन इनवर्स 4/5 आ जाएगा। अब ये 10 में 5/12 है, इसको कॉस में चेंज करूंगा तो ये 12/13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये P है और ये B है, और वो
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा एच, तो मुझे तो डायरेक्ट पता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, ये 4/5 रहेगा और वो 12/13 रहेगा कॉस से कॉस कटने के बाद। 13 चौका 52, 12 पंजे 60, 112/65 उत्तर आ गया। क्या इन सवालों को करने में मुश्किल हो रही है, मैं पूछता हूं, क्या इन सवालों को करने में मुश्किल हो रही है बेटा? अब आपको तो पता ही है यार कि ये अगर π/4 होगा और ये अगर -π/4 होगा तो उत्तर तो 0 आ जाएगा। बोलो, ये फॉर्मूले हैं कुछ, ये आपने दोनों लिख लिए होंगे, मैंने बताया भी कि इनको याद कैसे रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो ये हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो आपको पता है साइन ए प्लस बी जब हम लिखते थे उसका फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए तो सेम आ गया, कॉस बी में जब चेंज करेंगे तो √1 - y² आ गया, y सेम आ गया, चेंज करेंगे 1 - x²। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई करेंगे तो बस क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई क्या होता था उसमें, कॉस ए कॉस बी, तो डायरेक्ट एक्स वाई आ गया। माइनस साइन है साइन भी चेंज करेंगे 1 - x², 1 - y²। और कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस कॉस बी में क्या होता था, प्लस हो जाता था, इसलिए प्लस हो जाएगा। ये चारों फॉर्मूले याद हो जाएंगे अच्छे से। बोलो भाई, देखते हैं, रुकेगा यार। अब साइन 3θ का फॉर्मूला क्या होता था, 3 sin θ, डायरेक्ट आ गया। -4 sin क्यूब थीटा, तो क्यूब कर लेते हैं डायरेक्ट। कॉस 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, तो डायरेक्ट लिख दिया। 3 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स 3 tan थीटा -10 क्यूब थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको तो बस वो जो tan थीटा है ना उसकी जगह बस x कर देना है बेटा, और कुछ करना ही नहीं है। 2 tan इनवर्स एक्स, अब आपको पता है साइन थीटा में tan थीटा का भी फॉर्मूला होता था, क्या होता था, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। कॉस में क्या होता था, 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, हो गया जी। 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो सवाल, मैं बताता हूं। सवाल ऐसा पूछा जाएगा, कॉस ब्रैकेट में होगा 2 tan इनवर्स 4 का उत्तर बताओ, ऐसे पूछ लेगा आपसे, चक्कर खा जाओगे। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 tan इनवर्स 4 को कॉस में चेंज करना है, तो कॉस इनवर्स 1 - 16 और 1 + 16, इस ये कटेगा, उत्तर आ जाएगा -15/17। खेल खत्म। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे पेपर में। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहीं पे मैं tan इनवर्स x का बनाना चाहूँ, tan इनवर्स y का बनाना चाहूँ, तो आपको पता है tan इनवर्स क्या होता था, tan a + tan b यानी x + y अपन 1 - tan a tan b 1 - xy। मुझसे तो आप किसी का भी पूछेंगे मैं झट से बना दूंगा, झट से बना दूंगा, झट से मुझे तकलीफ होगी नहीं बनाने में फॉर्मूला। जैसे tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z का बनाना है मुझे, तो क्या होता था, tan इनवर्स tan a + tan a + tan b + tan c - tan a tan b tan c 1 - tan a tan b - tan b tan c - tan c tan a आ गया, बात खत्म। जो फॉर्मूले हमने ट्रिगो में याद किए थे वही हैं घुमा फिरा के, कुछ नया नहीं है। चलो आप एक दो सवाल करो, जैसे ये। अब दो तरीके से, या तो इन दोनों को जोड़ लें तो क्या आएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 प्लस x/3। वैसे मैं तो आपको ये याद करवा चुका हूं कि जब 1/2 होता है और 1/3 होता है तभी π/4 बनता है, एक उत्तर आएगा, मुझे तो रटा हुआ है, आपको शायद नहीं होगा। 1 - 1/2 x/3 बराबर π/4। जब ये tan इनवर्स π/4 इधर जाएगा तो tan π/4 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 + 2x और नीचे 6 - x। ये उधर चला गया दोस्त, 3x = 3x बना। जिन लड़कों को ये वाली बात याद होगी कि मैंने पढ़ाई थी कि tan a 1/2 हो, tan b 1/3 हो, तो a + b कितना आता है, π/4 आता है। tan इनवर्स 1 + x प्लस tan इनवर्स 1 - x बराबर π/2 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, tan इनवर्स ऊपर a + b दोनों को जोड़ूंगा 2, नीचे 1 - 1 - x² बराबर π/2। अब आपको पता है ये उधर जाएगा तो ये इनफाइनाइट बनेगा, यानी 1/0, और ये 2 बटे कितना आ जाएगा,
1 बटे कट जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर, तो भैया एक्स 0 होना पड़ेगा, एक्स को 0 होना पड़ेगा। वैसे भी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि x 0 होता तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 2 पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4 और मिला के पाई बाई 2 आ जाता, ऑप्शन से भी कर सकते थे। 10वां सवाल, साइन इनवर्स -3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान क्या है? वाह, तो पहले तो मैं इस साइन इनवर्स 3/5 को डायरेक्ट चेंज कर सकता हूं, tan इनवर्स परपेंडिकुलर होता है तो 3/4 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब मैंने केवल इसको tan इनवर्स लिखा भाई, और दोनों को जोड़ूंगा तो 7 तिया 21 और 4 25/28 आएगा ऊपर, और नीचे घटाऊंगा तो भी 25/28 आ रहा है, यानी ये 1 आ रहा है, 1 मतलब π/4। कर लोगे इतना फास्ट जैसे मैं कर रहा हूं? कर लोगे इतना फास्ट जैसे मैं कर रहा हूं? ये मैं डायरेक्ट कैसे चेंज कर दे रहा हूं 10 में, क्योंकि मुझे पता है कि ये P है और ये H है, तो P/B आना है। 3/5 के केस में B कितना होगा? 4। फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स है, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अभी पढ़ा, x प्लस y 1 माइनस XY। पहले इसको देख लेते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1 और 1 माइनस √3। मैंने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, tan इनवर्स 1 तो √3 1 प्लस √3 से गुणा कर लिया तो ऊपर आ गया 4 + 2 √3 और नीचे -2, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स माइनस का आ रहा है जी, माइनस बाहर आ जाएगा 2 + √3। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। पहली वाली में भी हमने फॉर्मूला पढ़ा बट वो मुश्किल होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 में ही लिख लेता हूँ, 10 में सीधे सीधे तो आ रहा है यार। ये tan इनवर्स कितना होगा, तो आप कहोगे 4/5 है तो 4/3 हो जाएगा, प्लस ये tan इनवर्स, 10 का फॉर्मूला रटा हुआ है तो सीधे जल्दी हो जाती हैं चीजें, 3/4 मैंने लिखा इसको tan इनवर्स। तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 25/12 और दोनों की गुणा करूंगा तो 1 माइनस 1 0, यानी इनफाइनाइट बनना है। इनफाइनाइट कब बनता है, जब π/2 आता है, बस π/2, उत्तर आ गया। आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, आपको याद है ना कि tan इनवर्स A tan इनवर्स B, अगर A इंटू B 1 आ रहा है, याद करो 1 कब होता था कि tan A tan B 1 कब होता था, जब वो π/2 होते थे, बोलो होते थे या नहीं? तो यहाँ 4/3 और 3/4 अगर 1 है तो वो तभी होगा जब वो π/2 होंगे। इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है भाई, बोल दो यार, आप बोलते नहीं हो, बुरा लगता है यार, बोल दो भाई, बोलते नहीं हो, बुरा लगता है। 12वां सवाल देखिए, साइन इनवर्स 4/5 है तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, tan इनवर्स कितना होगा, आपका जवाब होगा 4/3 प्लस tan इनवर्स कितना होगा, आपका जवाब होगा, ये 5/4 आया है, यानी कि ये बेस है तो बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर 3 माइनस π/2। आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो ये भी π/2 होगा, माइनस π/2, उत्तर कितना आ गया, 0। बोलो फास्ट करना सिखा रहा हूं कि नहीं, बोलो भाई फास्ट करना सिखा रहा हूं कि नहीं, 10 में कन्वर्ट करके। आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर tan इनवर्स x क्या है, वाह सेक स्क्वायर है, बड़ी बात है। अच्छा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो और +1, तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, या सेक को हम क्या लिख देते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1 + tan स्क्वायर और ब्रैकेट में tan इनवर्स x, बोलो लिख सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते, अब कुछ इस सवाल में देखिए है नहीं बेसिकली, आप अगर सोच रहे हैं कि इस सवाल में कुछ है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि tan स्क्वायर है ना, तो बस x स्क्वायर और यही उत्तर है। अरे 2 बार है तो स्क्वायर कैसे, आप समझो, मैंने tan इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए t मान लिया, तो आपने कहा x tan t होगा, tan t होगा,
तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, तो टेन स्क्वायर टी क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लल्लू सवाल था, लल्लू सवाल था, सवाल के अंदर कुछ था ही नहीं। अरे राम। कॉस इनवर्स एक्स माइनस टू का डोमेन पूछ रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस टू का डोमेन पूछ रहा है। देखो कॉस एक्स के डोमेन में हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करो पीछे, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू। तो कॉस के केस में एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक जाती थी या नहीं। या एक्स माइनस टू है बेटा, एक्स माइनस टू है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स माइनस टू की वैल्यू 1 से -1 के बीच में जाएगी। अगर 2 जोड़ दूं दोनों तरफ तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ x और 2 जोड़ा है तो यहाँ 1, यानी डोमेन क्या आ जाएगा जी, 1 से 3 आ जाएगा डोमेन। ऑप्शन में है जी बी ऑप्शन है। कोई पढ़ा लेगा क्या तुम्हें, इतने प्यार से बताओ, कोई पढ़ा देगा क्या ऐसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बता दो मुझे। मैं ये कह रहा हूं, जैसे ये सवाल पेपर में पहली बार जब पूछा गया तो अब पता नहीं है ना कि टेन बनेगा, कॉट बनेगा, साइन बनेगा, कॉस बनेगा, कुछ नहीं पता हमें। तो हम कैसे करते हैं अप्रोच। तो मैंने कहा कि मुझे टेन जल्दी से पता है तो मैं टेन जल्दी से निकाल लेता हूँ। आपने कहा कि 7/25 है, 24/7 हो गया, बी तो नीचे आ जाएगा कॉस में, ये तो हम डायरेक्ट करना मैं सिखा ही रहा हूँ इतनी देर से। मैंने कहा कि ये 360 और 8 सत्ते 56, 360 में से 56 घटेगा तो 304/105 आ जाएगा, 15 सत्ते 105। 1 माइनस ये कितना होगा, 24 अट्ठे कितने होंगे, 96 दूनी 192, और 192 15 सत्ते 105 में से घटेगा, 192 अगर 105 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 87। तो ये आ गया -87। तो मैं समझ गया कि यार ये -87/105, ऐसा कोई ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है। 304 तो दिख रहा है बट ये नहीं दिख रहा मुझे कि ये आएगा। ठीक है, अब समझना, तो ये बात तय हो गई कि ना तो ये उत्तर होगा और ना ये उत्तर होगा। समझना आप मेरी बात को, मान ले 10 निकाला सबसे पहले। अब एक चीज और समझना, कितनी गहरी बात बता रहा हूं, देखना भाई, ये बात तो तय है कि इसमें पी आता है, ये बात तय है या नहीं, इसमें पी आता है, यानी पी 304 है, ये तय हो गया। बेटा साइन में ऊपर पी आता है या कॉस में, तो आप कहोगे कि पी साइन में आता है ऊपर। 304 किस में ऊपर है, ए। कोई पढ़ा देगा ऐसे तुम्हें, कोई बता देगा तुम्हें ऐसे करना सवाल हमारी तरह, ये तो बता दो तुम, काबिल तुम जितने मर्जी बनते रहना। बोलो, अरे ये मैंने इतना बढ़िया तरीके से बता दिया, मैं इसका फॉर्मूला भी बना के बता सकता हूं, साइन में भी फॉर्मूला बना के बता सकता हूं, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं है कि मैं साइन में इसका फॉर्मूला नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूं, बना देता हूं। देखो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स, अब साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी यानी y और √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होगा, नहीं माइनस होगा, x √1 माइनस वाई। ये बना दिया मैंने साइन में डायरेक्ट। मुझे कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मूला, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा होगा, मुद्दा इज दैट कि पता कैसे चलेगा कौन सा होगा। देखो अब इसमें आप पुट कर लो, बराबर साइन इनवर्स, y कितना है, y तो आपको पता है y 15/17 है, 15/17, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तो वो 24/25 आ जाएगा, माइनस 7/25, और ये कितना आ जाएगा जी, 8/17 आ जाएगा। अब आप देख लो साइन इनवर्स 25 गुणा 17 425, ऊपर 360 में से 56 घटेगा 304, डायरेक्ट भी बता दिया मैंने। बट ये जो तरीका था जो मैंने बताया, ये ग्रेट मेथड बोलते हैं इसको, ये जो मैंने नीचे बताया था ना वो ग्रेट मेथड था, ग्रेट मेथड। तो सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, अब आप अपने आप करेंगे। आपको लगता है कि नहीं मुझे और सवाल करने हैं इनवर्स ट्रिग्नो पे, कंसेप्ट पूरा पढ़ा दिया, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है इसकी। ये सवाल भी होमवर्क में RW, बस एक सवाल कराऊंगा लास्ट में।
एक से एक क्लासिक सवाल है, बहुत मेहनत से छांट के लाया हूं, इज्जत करना सवालों की। अब आपको पता है कि ये टेन इनवर्स एक्स माइनस ये है फलाना डिम का है, तो आपको पता है एक्स माइनस वाई 1/x+y गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। आर डब्ल्यू बस एक ये सवाल कर लो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला, ये नहीं पढ़ा होगा आपने कभी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, बताओ भाई क्या होगा। मैं तो करूँ इसको टी मान लें और सेक टी लिख लें आप अगर बोलें तो, बताओ। क्योंकि इसकी क्या पूछी है हमसे, मिनिमम वैल्यू पूछी, मिनिमम वैल्यू। तो सेक का क्या होता है, अगर आप डोमेन और रेंज की बात करें तो सेक का क्या होता है, डोमेन रेंज एक बार नजर लगाओ। देखो सेक के केस में क्या होता है कि या तो ये छोटा होगा -1 से या बड़ा होगा 1 से, तो फिर इसकी रेंज क्या हो जाती है, क्योंकि हमसे तो रेंज ही पूछ रहा है। तो सेक की रेंज होती है जी 0 से पाई तक होती है। क्या होती है, 0 से पाई तक इसकी रेंज होती है। अब हमें यही बताना है क्या होगा। इसको पहले नॉर्मली लिख लो, फिर दिमाग लगाओ। सेक इनवर्स 7 में से 5 टिया 15, 5 टिया कितना है 15, माइनस का 15 है तो माइनस का 8 और माइनस का 5x² है बेटा, बटे 2x² + 4 है। मुझे लगता है कि शायद डोमेन ही पूछा होगा, जिस तरीके का सवाल दिया हुआ है कि -8 -5x² बटे 2x² + 4। तो आप जानते हो कि ये क्या थी रेंज। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, मुझे क्वेश्चन में ही डाउट लग रहा है थोड़ा। अगर हम इसे चेंज करना चाहें, सेक इनवर्स और ऐसे ही चेंज करना चाहें -8 और ठीक है और -4x² और -x² बटे 2x² + 4 से भाग लगाना चाहें तो आप कहेंगे कि जी ये आ जाएगा सेक इनवर्स, भाग लग जाएगा इसका इसमें, तो -2 बचेगा और -x² बटे 2 ब्रैकेट में x² + 2, यही होगा, यही बचेगा -2। 2 बार मैंने सही काटा है कि नहीं, सही काटा है। मैं अब आपसे कह रहा था कि अगर हमें इसका मिनिमम मान निकालना है तो हम ये चाहेंगे ये ऑलरेडी माइनस में है, और अगर मैंने इसको कुछ भी लिखा तो वो इसको बढ़ा देगा, तो x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात हमने पढ़ाई है आपको। तो ये कितना आ गया जी, सेक इनवर्स -2 आ गया। सेक इनवर्स -2 इसकी वैल्यू होती है cos 120 की, सेक 120 की, तो सेक 2π/3 लिख सकता हूं इसको, सेक 2π/3, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई जी 2π/3। अब 2π/3 का मतलब क्या है कि लेमडा कितना आ गया 1 और म्यू कितना आ गया जी 3, तो लेमडा + म्यू पूछा है, 4 उत्तर आ जाएगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था। आज के लिए इतना ही, खत्म हुई ये ट्रिग्नोमेट्री का बोझ, दिमाग से उतर गया मेरे और आप दोनों के। बाय।